हनान आ जाता है और एक नई चाल के साथ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि इन लोगों के साथ अभी मज़ीद बुरा होना है। जो कुछ ये लोग करते रहे हैं, इससे ज़्यादा इनके साथ बुरा होगा। क्योंकि जी आप देखेंगे कि हनान रो रो के आंसू बहा के इस चीज़ का बात कर रहा है कि भाई मैंने जो कुछ किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से किया है। लेकिन आज मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ इस बात पर, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसको सुनकर उसकी यानी कि माँ कहती है कि बेटा तुम उसकी बात तो सुन लो, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन जी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज़ी करता है, जिसकी वजह से एंड पर ज़ारा को उसकी बात सुननी पड़ती है और दोबारा से उसकी बात का यकीन कर लेती है। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और माजदा। माजदा कहती है कि तुम्हें ये बात साफ-साफ पूछनी होगी कि आखिर क्या माजरा है और क्या होने जा रहा है। इन सब चीज़ों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि देखो ज़ारा, अब तुम्हें उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माजदा कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और मेहरबानी करके इस किस्म की ज़हमत मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो बेहतर यही है कि तुम ऐसी किसी बात का मुवाज़ना नहीं करो। आगे से आप देखेंगे कि वो माजदा को जवाब देती है और कहती है कि कल को अगर कुछ हो जाता है, सारा किया धरा आप पर आने वाला है और आपको ही ये भुगतना होगा। मेरे से आप कोई किसी किस्म की तवक्को मत रखिएगा। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है वलीद के लिए। वलीद को समझ आ चुकी है इस बात की कि उसकी माँ आखिरी लम्हात ले रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है। और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं कि सारे मामला ठीक हो जाएं। वो सारी बातें बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी ये सारी बात इस तरीके से हुई है, और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है, क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेकर उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है, और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ, और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया, और तुम लोग इतने परेशान आखिर क्यों हो। हनान आ जाता है और एक नई चाल के साथ हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश में है, क्योंकि इन लोगों के साथ अभी मज़ीद बुरा होना है। जो कुछ ये लोग करते रहे हैं, इससे ज़्यादा इनके साथ बुरा होगा। क्योंकि जी आप देखेंगे कि हनान रो रो के आंसू बहा के इस चीज़ का बात कर रहा है कि भाई मैंने जो कुछ किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी माँ की वजह से किया है। लेकिन आज मैं काफ़ी शर्मिंदा हूँ इस बात पर, और आपको ये बात पता होनी चाहिए। जिसको सुनकर उसकी यानी कि माँ कहती है कि बेटा तुम उसकी बात तो सुन लो, हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो। लेकिन जी वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेबाज़ी करता है, जिसकी वजह से एंड पर ज़ारा को उसकी बात सुननी पड़ती है और दोबारा से उसकी बात का यकीन कर लेती है।
काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है ज़ारा और माजदा। माजदा कहती है कि तुम्हें ये बात साफ-साफ पूछनी होगी कि आखिर क्या माजरा है और क्या होने जा रहा है। इन सब चीज़ों का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि देखो ज़ारा, अब तुम्हें उसकी बात का यकीन नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो इसलिए मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन माजदा कहती है कि तुम्हें अंदर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं और मेहरबानी करके इस किस्म की ज़हमत मत करो, क्योंकि अगर तुम करोगी तो तुम्हारा ही नुकसान है। तो बेहतर यही है कि तुम ऐसी किसी बात का मुवाज़ना नहीं करो। आगे से आप देखेंगे कि वो माजदा को जवाब देती है और कहती है कि कल को अगर कुछ हो जाता है, सारा किया धरा आप पर आने वाला है और आपको ही ये भुगतना होगा। मेरे से आप कोई किसी किस्म की तवक्को मत रखिएगा। दूसरी तरफ से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी बन चुकी है वलीद के लिए। वलीद को समझ आ चुकी है इस बात की कि उसकी माँ आखिरी लम्हात ले रही है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुका है और वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं कि सारे मामला ठीक हो जाएं। वो सारी बातें बताता है माजदा को और कहता है कि आंटी, ये सारी बात इस तरीके से हुई है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मुझे आखिर क्या करना है, इन सब चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है। जिस पर माजदा भी काफ़ी परेशान होती है और आंसू बहाने लग जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मिनाहिल की ये टेंशन मज़ीद बढ़ चुकी है क्योंकि उसने वाकई में दिल से इस बात को तस्लीम कर लिया था कि वाकई में नरगिस उसके लिए बिल्कुल माँ के बराबर है। लेकिन इस बात को लेके उसको काफ़ी तकलीफ़ है और काफ़ी परेशान है वो। वलीद को हौसला देने के लिए सब उसके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जो तकलीफ़ उसको लग चुकी है वो लग चुकी है और ये बात 100% हकीकत है। आप देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो तसल्ली देते हुए कहती है कि हमें पता है कि ये मरहला आप लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन सब्र के साथ इस मसले को हल किया जा सकता है। क्योंकि अगर आंटी को ये सारी बातों का इल्म हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगी और ये बात आपके लिए भी ठीक नहीं होगी। जिसको सुनकर वलीद उसकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो जाता है। लेकिन मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि जो संगीन बीमारी इस औरत को हो चुकी है, ये बात बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन हो चुकी है। टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मिनाहिल को कुछ समझ नहीं आ रही और वो कहती है कि मैं नरगिस आंटी के पास रहकर उनकी खिदमत में अपना वक्त गुजारना चाहती हूँ और मैं ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि ये बात वो एक दफ़ा नहीं कितनी दफ़ा कह चुकी है कि अब उसको यहीं पे रहना है। लेकिन माजिदा इस बात से एतराज़ करेगी और कहेगी कि नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो, देखो ये सारा मामला ठीक नहीं है। लेकिन नरगिस भी उसको कहती है कि बेटा, आखिर क्या हो गया जो इतना बड़ा मसला बन गया और तुम लोग इतने